इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मंत्री के बेटे और नामजद आरोपी आशीष मिश्र से पूछताछ चल रही है। पिछले करीब 4 घंटे से ज्यादा से एसआईटी की 6 लोगों की टीम पूछताछ कर रही है। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्र से मजिस्ट्रेट के सामने सवाल जवाब हो रहे हैं। आशीष मिश्र अपने वकील के साथ यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम भी मौजूद हैं। आशीष मिश्र ने अपने पक्ष में कई वीडियो पेश किए हैं। उन्होंने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी पेश किया है, जो बताता है कि वो काफिले के साथ नहीं थे, बल्कि दंगल के मैदान में मौजूद थे। अंदर सवालों की बौछार हो रही है। बाहर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 तारीख को 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र नामजद आरोपी हैं। दूसरे नोटिस के बाद आज तय वक्त 11 बजे से 20 मिनट पहले आशीष यहां पहुंचे और तब से सवाल जवाब चल रहे हैं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लखीमपुर से। संतोष, अब 4 घंटे लगभग हो गए हैं। आपसे जो बातचीत हुई थी उसमें आपने बताया था कि लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा। कुछ जानकारी अंदर से? देखिए, अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि आशीष मिश्रा के द्वारा कुछ वीडियोस दिए गए हैं और एफिडेविट्स दिए गए हैं। तो एफिडेविट्स का तो वेरिफिकेशन बाद में होगा, लेकिन जो वीडियोस दिए गए हैं, पुलिस को भी कुछ वीडियोस मिले हैं। जो पब्लिक के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था और जो वायरल वीडियोस थे वो भी मिले हैं। इन तमाम वीडियोस को लेकर के आशीष मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जा रही है कि थार गाड़ी जिसने सबसे पहले किसानों को रौंदा, वो वहां पर कैसे पहुंची, किसके कहने पर पहुंची और इतनी तेज स्पीड में चलाने की जरूरत क्या थी, क्यों, किस उद्देश्य से चली, और जब रूट बदल चुका था उप मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने का तो उस रूट से क्यों गई। ये तमाम सवालात हैं आशीष मिश्र से। हालांकि लगातार आशीष इस बात की दलील दे रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे, घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, वो दंगल जहां पर हो रहा था वहां पर मौजूद थे। लेकिन उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो गाड़ी पीछे फॉर्च्यूनर और उसके पीछे स्कॉर्पियो चल रही थी, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में कौन कौन लोग थे, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियां बताया जा रहा है कि लखनऊ के अंकित दास की हैं। अंकित दास आशीष मिश्र के करीबी दोस्त हैं। हर कहा जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रम में आशीष मिश्र के साथ और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ अंकित दास ने स्टेज शेयर किया है। तो इन पहलुओं पर भी पूछताछ की जा रही है। अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है। जो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। एसपी लखीमपुर खीरी विजय ढुल्ल हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी माना जा रहा है कि 2 बज चुके हैं और करीब 4 बजे तक ये पूछताछ चलेगी। कम से कम 4 बजे तक ये पूछताछ चलेगी। उसके बाद जो निर्णय होगा वो अफसरों को निर्णय लेना होगा कि आशीष मिश्र का क्या करना है। उनको नोटिस दिया जाएगा या फिर उनको हिरासत में या गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। लेकिन अभी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल संतोष, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, पहले ये बताया गया था कि एक हलफनामा दिया है, 10 लोगों का हलफनामा है, जिसमें ये बताया गया है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये घटना घटी उस वक्त आशीष जो है वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे और साथ एक वीडियो दिया गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कई सारे वीडियो टेप्स जो है वो दिए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं। देखिए, आशीष के द्वारा जो वीडियोस दिए गए हैं वो वीडियोस वहां के दंगल के कार्यक्रम के हैं, जिसमें आशीष खुद कमेंट्री कर रहे हैं। 2 पहलवान लड़ रहे हैं तो वहां पर कैसे आशीष पूरे उस दंगल के बीच में जहां पर मैदान था वहां पर घूम घूम कर कमेंट्री कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कार्यक्रम स्थल के लिए जो स्टेज बनाया गया था वहां पर जब मौजूद थे वो भाषण दे रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, तो अब वहां पर वो मौजूद थे, वो वीडियोस दिए गए हैं। लेकिन अभी तक अगर यूं कहा जाए कि आशीष मिश्र के द्वारा जो पूछा गया कि वहां पर वो घटना जब जिस वक्त हुई करीब 2:30 से 3 बजे के लगभग की ये बात है, उस समय पर वो कहाँ थे, वो सिर्फ वीडियोस के सहारे ही दे रहे हैं। वहीं एफिडेविट्स की बात करें तो कुछ ऐसे लोगों के एफिडेविट भी आशीष में से करीब 10 लोगों के एफिडेविट लेकर के पहुंचे हैं, जिन लोगों ने शपथ पूर्वक ये बात कही है कि आशीष मिश्र उनके सामने इस वक्त से इस वक्त का, हर शपथ पत्र में अलग टाइमिंग लिखा हुआ है, लेकिन तमाम लोगों ने यही लबोलुआब यही है कि सभी ने कहा है कि आशीष मिश्र उनके सामने मौजूद थे। लेकिन घटना जब हुई है उस समय पर आशीष मिश्र मौजूद थे। यही एक सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो मिलान किया जाएगा कि जिस समय का वीडियो प्रोवाइड किया गया है क्राइम ब्रांच को, क्या वो ठीक उसी समय का है जिस वक्त दूसरी तरफ घटना भी घटी। चलिए, इस बीच आपको हम सुनवाते हैं आशीष के पिता और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र ने क्या कुछ कहा।
ऐसा है, देखिए निष्पक्ष जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता चढ़ जाओ पहुंच जाओ उनके पास दिया है, इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। ऐसा है, देखिए निष्पक्ष जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता चढ़ जाओ पहुंच जाओ उनके पास दिया है, इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। तो ये आपने अजय मिश्र को सुना। इस वक्त तो वो हालांकि लखीमपुर में है, लेकिन दिल्ली में जो उनका आवास है उसके बाहर कांग्रेस की कांग्रेस का जो विंग है उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अजय मिश्र के आवास के बाहर यहां जबरदस्त दिल्ली में प्रदर्शन किया। पुलिस को रोकने के लिए काफी यहां पर मशक्कत भी करनी पड़ी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के आवास के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं लखीमपुर बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, माफ करिएगा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, यहां पर अजय मिश्र और आशीष मिश्र के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या आशीष मिश्रा बुला रहे हैं? प्रशासन हमको बुलाए, प्रशासन अंधा है, प्रशासन नहीं देख रहा है। आशीष मिश्रा क्यों बुला रहे हो? को हटाइए, उसमें कहीं भी आशीष मिश्रा की गलती नहीं है। आप लोग आशीष मिश्रा के समर्थन में आए हैं। बिना साक्ष्य गिरफ्तारी नहीं हुई है, बिना साक्ष्य कोई भी साक्ष्य के खिलाफ एक भी वीडियो, एक भी लोग उनके समर्थन में यहाँ। आपको बता दें कि मंत्री पुत्र आशीष को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अजय मिश्र के मंत्री रहते पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सकता। इस तरह की बातें करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर किसी का पावर, किसी का रसूख नहीं चलता है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे। किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था। घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है। कि गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे बयान दे रहे हैं कि वो वहां नहीं था। जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहां थे। जो पत्रकार वहां पे कुचले गए हैं, उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। आप बेसिकली इस देश को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, अमीर हैं या भाजपा के नेता हैं, तो देश में आपके लिए न्याय है। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, तो आपके लिए न्याय की संभावना है ही नहीं। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मुंबई ड्रग केस में एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर इम्तियाज खत्री के घर पर छापा मारा है। बांद्रा में एनसीबी ने इम्तियाज खत्री के घर पर तफ्तीश की और पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया है। इम्तियाज खत्री का बड़ा बॉलीवुड कनेक्शन है, फिल्म प्रोडक्शन का इसका कारोबार भी है। एक तरह से आज के डेट में ये बड़ी छापेमारी मानी जाएगी एनसीबी की तरफ से। तो लगातार एनसीबी एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले ये ड्रग केस का मामला, सुशांत ड्रग केस से शुरुआत इसकी हुई थी और उसके बाद एक के बाद एक कई छापेमारी हुई, कई लोगों को पकड़ा भी गया।
कई ड्रग पेडलर्स को अलग अलग जगहों से पकड़ा गया, लेकिन अब एक बार फिर से क्रूज ड्रग मामले के बाद ये मामला फिर से एक बार सामने आया है और फिर से कई जगह छापेमारी हो रही है, जिसमें एक ये बड़ी छापेमारी इम्तियाज खत्री के घर पर मानी जा रही है। देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये तमाम जो ऑफिशियल है, ये इम्तियाज खत्री के घर के अंदर मौजूद थे। ये तमाम वो ऑफिसर हैं। लगातार रेड जारी थी और अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लग रहा है कुछ बयान है वो लेकर, कुछ दस्तावेज लेकर निकले हैं। ये बांद्रा का घर है और यहाँ पर इसी गाड़ी से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तमाम जो ऑफिशियल थे वो यहाँ पर आए थे। और फिलहाल की बात करें तो अभी भी रेड लगा था। सर अभी भी अंदर है ऑफिशियल से? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो तमाम ऑफिशियल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है। कल देर रात ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इम्तियाज खत्री के घर के अंदर दाखिल हुई थी। अभी भी कुछ अफसर, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अफसर एनसीबी के वो घर के अंदर हो सकते हैं। एक गाड़ी निकल चुकी है, दूसरी गाड़ी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सर कब से रेड चल रही है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? देर रात से सर? नहीं, आप घर ऑफिस में है सर, तो टीम अब नहीं अंदर, इतना बता सकते हैं, टीम अंदर नहीं है। आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि जो रेड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। 2 गाड़ियों में ये ऑफिशियल यहाँ पर आए हुए थे। कुछ बयान दर्ज किए गए हैं इम्तियाज खत्री के घर के अंदर से। और फिलहाल ये जो गाड़ी है ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी है जो लगातार रेड में शामिल रही है। घर के अंदर रेड हुई है। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड के कई सितारों से उसके लिंक है, बड़ा बिल्डर माना जाता है। उसके ठिकानों पर यहाँ पर रेड हुई है और रेड करने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ से वापस जा रही है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। पंकज उपाध्याय एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, इस पूरे मामले में अब फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि आज की ये बहुत बड़ी छापेमारी एनसीबी की मानी जाएगी? श्वेता, इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कुछ देर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अब इस पूरे केस को लेकर राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र में गर्म हो गया है। कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने आज बहुत बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं, न सिर्फ जोनल हेड समीर वानखेड़े के ऊपर बल्कि भाजपा नेताओं के ऊपर। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान को इम्प्लीकेट किया गया है। इसलिए आज अब एनसीबी के आला अधिकारी यहां पर आएंगे। डेप्यूटी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह यहां पर होंगे, जोनल हेड समीर वानखेड़े यहां पर होंगे, क्योंकि अब तो सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्रेडिबिलिटी पे आ गया है। क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था? हमने देखा कुछ दिनों पहले ही पंच विटनेसेस के ऊपर किस तरीके से संगीन आरोप लगाए गए थे कि ड्यू प्रोसेस तो फॉलो की ही नहीं गई। और अगर वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है ही नहीं, अगर वो आरोपी हैं, ऐसे में किस बिना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे लोगों को विटनेस बनाया है? साथ ही साथ आज तो 2 कदम आगे गए नवाब मलिक और कह दिया है कि भाजपा के कुछ नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से और दिल्ली से फोन किया था जोनल हेड समीर वानखेड़े को, क्योंकि कहानी यह है कि 8 नहीं, शुरू में 11 लोगों को डिटेन किया गया था और प्रेशर के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया। उसमें से एक शख्स ऋषभ सचदेव तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से रिलेटेड भी है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़े आरोप लगे हैं। अब देखना यह होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी तरफ से क्या सफाई देता है, क्या तर्क देता है। प्रभा जम्मू कश्मीर की, जिसकी जमीन एक बार फिर बेगुनाहों की जमीन से लाल हुई है। आतंकियों के निर्दोष लोगों की जान लेने पर घाटी में आक्रोश फैला हुआ है। जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जमकर प्रदर्शन हुआ। ये गुस्सा है आतंकवाद के खिलाफ। ये आक्रोश है श्रीनगर से स्कूल में कल हुए कायराना आतंकी हमले के खिलाफ। हर किसी की रगों में लहू खौल रहा है। देश के दुश्मनों के खिलाफ हर शख्स के दिलों में गुस्सा उबल रहा है। गुस्से में लोग आतंकवाद के खौफ से निकलकर श्रीनगर की सड़कों पर उतर आए हैं।
ये शंखनाद है आतंकवाद के विरुद्ध फाइनल युद्ध का। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमारे साथ इस तरह हमारी औरत मारी गई जो कि निहत्थी थी, किसी सरदार को मारते, मुझे को मारते, देखो इतना दो बच्चे छोटे हैं उसके, ये बुजदिल हरकत की होते हैं, जिसने भी की, चाहे गवर्नमेंट ने की, चाहे दूसरों ने की, चाहे गवर्नमेंट की चाल ने की, ये बुजदिल हरकत है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही वांट जस्टिस, कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो। जब आतंकी हमले में मारी गई ईदगाह के संगम इलाके में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की आखिरी यात्रा निकली तो सैकड़ों की तादाद में सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। श्रीनगर में गुरुवार को 2 जो शिक्षकों की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसके बाद जो सिख समुदाय है कश्मीर का, वो यहाँ पर सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए निकला है। कई सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर शव के साथ जो हैं ये सिख समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो टीचर थी जो बच्चों को, सबके बच्चों को मिक्स पढ़ाती थी, वो नहीं देखती थी सिख बच्चा, वहाँ पे सिख बच्चा पंडित या हिंदू होने का कोई नाम ही नहीं है। सुपिंदर कौर उन 2 टीचरों में शामिल थी जिनकी हत्या स्कूल में घुसकर कल आतंकियों ने की थी। मारे गए एक अन्य शिक्षक का नाम दीपक चंद है। आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जो आज ये बड़ा बुजुर्गाना हरकत है, मकाराना हरकत है, कायराना हरकत है, जिस भी तंजीम ने किया है उसने कत्ल किया है, कातिल को कत्ल होना ही है। ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करें, हम इनको बिल्ली की चोंच से मरवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करें, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, किसी को भी कत्ल किया जाए, कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है किसी चीज को कत्ल करना। ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे मकाराना पॉलिसी है। सिख समुदाय के प्रदर्शन को देखते हुए श्रीनगर में सुबह से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। श्रीनगर की तरह जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने की। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। आप देखिए कितनी भारी संख्या में जो है लोग आए हैं पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। हाथों में तिरंगा लिए लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज के लोगों को जो है आतंकवादियों की गोलियां सहनी पड़ेंगी कश्मीर घाटी में। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। यहाँ पर देखिए भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं ने, सिखों ने और यहाँ के राष्ट्रवादी समाज ने हमेशा प्राणों की आहुति दी है। इस भारत की, इस जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के लिए, इस भारत तिरंगे झंडे के लिए, भारत माता के लिए। अगर आतंकवादी ये समझे कि कुछ और हिंदू समाज, सिख समाज के बंधुओं के ऊपर गोलियां चला करके वो इस राष्ट्रवाद की धारा को समाप्त कर देंगे, तो वो अपनी बौखलाहट के अंदर कुछ भी कर ले। एलजी मनोज सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर आतंकी घटना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। कोई स्पेसिफिक इस तरह का इनपुट नहीं था। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा।